नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों बिकम एन इंग्लिश सुपरस्टार में, वह है द नाउन नंबर। राइट दोस्तों, तो आज हम लोग जो है नंबर्स के बारे में चर्चा करेंगे और वो भी नाउन के कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों। राइट, तो नाउन नंबर अगर दोस्तों हम देखते हैं तो ये नाउन जो संज्ञा होती है और नंबर को अगर आप हिंदी व्याकरण में देखोगे तो हम इसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। राइट दोस्तों, तो हिंदी में क्या होता है कि अगर हिंदी व्याकरण की बात करते हैं तो हिंदी में नंबर को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, वचन कहते हैं। और वचन अगर हिंदी में देखोगे तो हिंदी में दो वचन होते हैं दोस्तों, एक होता है एक वचन, राइट, और दूसरा होता है उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों बहुवचन। राइट, तो एक वचन जो है दोस्तों वो एक को रिप्रेजेंट करता है, वहीं जो बहुवचन है वह एक से ज्यादा जो क्वांटिटीज होती हैं उसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। राइट, तो सेम चीज जो है, जैसे हिंदी में हमारे पास वचन होते हैं, एक वचन होता है, बहुवचन होता है, उसी तरह इंग्लिश में जो हमारे जो इंग्लिश ग्रामर की अगर बात करते हैं तो वो नाउन्स में क्या होता है कि वहां भी जो है एक वचन की जगह अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो वह होता है सिंगुलर, राइट, और बहुवचन को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्लूरल, राइट, और वचन को हम लोग हिंदी में कहते हैं नंबर दोस्तों। राइट, तो ये है बेसिकली हिंदी और इंग्लिश में, मतलब जो नंबर जो टॉपिक है उसमें हिंदी और इंग्लिश मोर और लेस दे बिहेव आइडेंटिकली दोस्तों। राइट, लेकिन अभी एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, वी विल लर्न विथ एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, उसके बाद जो है शायद आपको एक वचन, बहुवचन या सिंगुलर प्लूरल वो ज्यादा क्लियर होगा। राइट दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। राइट, अब हम देखते हैं कुछ, वी आर टेकिंग सम पेयर ऑफ वर्ड्स। राइट दोस्तों, तो पेयर ऑफ वर्ड्स लेते हैं, जिससे अगर आप सिंपल देखोगे ट्री है और एक यहां पे ट्रीज है। राइट दोस्तों, यहां पे मान लो बुक है, यहां पे बुक्स है। राइट दोस्तों, यहां पे मैन है, यहां पे दोस्तों मेन है। राइट, यहां पे ऑक्स है और यहां पे ऑक्सन है। राइट दोस्तों, तो दीज आर पेयर ऑफ वर्ड्स। क्या है, ये वर्ड के पेयर्स हैं, और अगर आप देखोगे तो ये जो पेयर्स हैं इसमें कुछ रिलेशनशिप्स हैं दोस्तों। राइट, रिलेशनशिप्स क्या है कि जहां अगर आप ट्री की बात करते हो तो वो एक ट्री की बात कर रहा है, वही हम लोग ट्रीज की बात करते हैं तो एक से ज्यादा ट्रीज की बात कर रहा है। उस तरह बुक जो है वो एक बुक की बात कर रहा है दोस्तों, और बुक्स की बात करते हैं तो वो एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं। उस तरह मैन जो होता है वो एक मैन को रिप्रेजेंट करता है, और मेन जो होता है ये 1+ मेन को रिप्रेजेंट करता है। ऑक्स एक को करता है और ऑक्सन जो है 1+ को करते हैं। राइट दोस्तों, तो ये जो पेयर ऑफ वर्ड्स है बेसिकली जो है वो नंबर्स को बता रहे हैं। ये नंबर्स क्या होता है कि ये जो फर्स्ट पेयर जो है दोस्तों, जब इस साइड आप देखते हो इसको हम लोग दोस्तों कहते हैं सिंगुलर नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं सिंगुलर नंबर, और जो राइट साइड में है दोस्तों उसको कहते हैं हम लोग दोस्तों प्लूरल नंबर। राइट, तो ये सारे क्या होते हैं, दे ऑल आर नाउन्स, लेकिन जो सिंगुलर नंबर होता है दोस्तों तो उसमें क्या होता है कि दिस इज इक्वल टू 1, ये एक होता है, और यही जो प्लूरल जो होते हैं ये जो होता है वो 1+ होता है, यानी कि एक से ज्यादा होता है। तो सिंगुलर और प्लूरल आप समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल से कि सिंगुलर क्या हुआ, प्लूरल क्या हुआ। वही सिंगुलर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं एक वचन, यानी कि एक को बता रहा है, और यही 1+ वाली जो कैटेगरी हो गई दोस्तों वही होती है बहुवचन। राइट दोस्तों, तो दिस इज अबाउट द बेसिक्स व्हाट इज नंबर ऑल अबाउट। राइट दोस्तों, तो अब जो है हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखेंगे, सिंगुलर नंबर क्या होते हैं, प्लूरल नंबर क्या होते हैं। राइट दोस्तों, तो आप अब डेफिनेशन लिख सकते हो। जैसे सिंगुलर नंबर की अगर हम बात करते हैं तो मैं आप इस एग्जाम्पल को पहले दोस्तों नोट कर लो, देन आई विल राइट द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ इट। राइट, तो यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट। राइट, अब दोस्तों जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि सिंगुलर और प्लूरल की डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं दोस्तों। राइट, तो सबसे पहले जैसे हम लोगों ने भी यहाँ पे समझा कि भाई एक चीज को जो रिप्रेजेंट करती है उसे कहेंगे सिंगुलर, और एक से ज्यादा रिप्रेजेंट जो करेंगे उसको कहेंगे हम लोग दोस्तों प्लूरल। तो सिंगुलर नंबर जो है दोस्तों उसका आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सिंगुलर नंबर। राइट, तो आप लिख सकते हो दोस्तों कि अ नाउन दैट डिनोट्स
denotes one person or thing, राइट, तो उसे कहेंगे दोस्तों हम लोग सिंगुलर नंबर, राइट। तो जैसे क्या हो रहा है कि अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग, तो दैट इज व्हाट इज बेसिकली कॉल्ड सिंगुलर नंबर। जैसे एग्जांपल हम लोगों ने लिखा था यहां पे ऊपर अभी, ट्री एक, बुक, राइट, ऑक्स, मैन, एटसेट्रा, राइट। वहीं दोस्तों अगर प्लूरल नंबर की बात करते हैं तो प्लूरल नंबर की डेफिनेशन देखोगे दोस्तों, तो इट इज अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज, ये हुआ प्लूरल नंबर। एग्जाम्पल जैसे दोस्तों देखते इसका लिख सकते हैं हम लोग, ट्रीज, बुक्स, ऑक्सन, मेन, एटसेट्रा, राइट दोस्तों। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। मतलब ये नंबर्स क्या होते हैं, ये जो नाउन्स होते हैं वो बेसिकली नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि एक है या एक से दोस्तों ज्यादा है, राइट। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो कोई भी जो नंबर हो गया वो उसके दो फॉर्म्स होंगे दोस्तों, दो टाइप्स होगी। पहला होगा सिंगुलर और दूसरा होगा प्लूरल, राइट दोस्तों। सिंगुलर इज बेसिकली इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज 1 प्लस, राइट दोस्तों। तो ये आपको जो है इस चीज को ध्यान रखना दोस्तों बहुत जरूरी है, राइट दोस्तों। तो दिस इज अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर, राइट। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो नंबर्स जो हैं ये बेसिकली हम लोग यूज करते कहां पे हैं, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है और इसकी यूसेज कहां से होती है। अब हम उस पर दोस्तों थोड़ा सा चर्चा करेंगे, राइट। तो दोस्तों जैसे हम लोगों ने पहले टाइप्स ऑफ नाउन डिस्कस किया था, राइट, कि अगर नाउन्स की जहां हम लोगों ने टाइप्स की बात की थी तो नाउन्स को दोस्तों हम लोगों ने दो चीजों में क्लासिफाई किया था, अगर आपको याद हो, राइट। तो वो दो टाइप्स क्या थी दोस्तों नाउन्स की, तो एक था दोस्तों काउंटेबल नाउन और दूसरा था अनकाउंटेबल नाउन, राइट दोस्तों। मैं फिर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो नाउन जो था दोस्तों तो उसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला किया था दोस्तों काउंटेबल नाउन और दूसरा किया था दोस्तों हम लोगों ने अनकाउंटेबल नाउन को। जिन नाउन्स की हम लोग गिनती कर सकते थे दोस्तों उसको हम लोगों ने कहा था काउंटेबल नाउन, और जिनकी हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं उसे हम लोगों ने कहा था दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन। वहीं अगर काउंटेबल नाउन की देखोगे तो यहां पे काउंटेबल नाउन्स को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली नंबर्स, दैट इज सिंगुलर एंड प्लूरल, राइट दोस्तों। तो ये जो हुआ, जो काउंटेबल जो हुआ, उसी नाउन्स को हम लोग बेसिकली सिंगुलर या प्लूरल में डिवाइड कर सकते हैं, जबकि अनकाउंटेबल नाउन्स को दोस्तों हम लोग सिंगुलर या प्लूरल में दोस्तों डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और ये काउंटेबल नाउन सिंगुलर क्या हुआ, जैसे इज इक्वल टू 1 हो गया, एंड ये जो प्लूरल हो गया वो हो गया 1 प्लस दोस्तों, राइट। तो ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसकी यूसेज की, राइट दोस्तों। तो ये जो सिंगुलर नाउन जो हुआ दोस्तों, जो कि काउंटेबल की हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं अभी, तो सिंगुलर नाउन जो होता है इसको जो है बेसिकली दीज नाउन्स जो होते हैं ये होते हैं सिंगुलर, और क्योंकि ये नाउन्स होते हैं सिंगुलर तो इसके साथ दोस्तों वर्ब भी जो लगेगा वह भी लगेगा सिंगुलर, राइट। यानी कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं तो मैं क्या कहता हूं, जैसे सिंपल बात है कि बॉय, राइट, बॉय हो गया सिंगुलर नाउन, तो इसके साथ वर्ब भी जो लगेगा वो होगा सिंगुलर, यानी कि वो होगा बॉय प्लेज, राइट। तो इसके साथ नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा दोस्तों। और दूसरी चीज क्या होगी कि इसके साथ दोस्तों आर्टिकल जो है अगर आप देखोगे तो इस चीज के साथ जो है हम लोग जनरली आर्टिकल की यूज करते हैं। तो इसके साथ आर्टिकल दोस्तों यूज होता है जब हम लोग सिंगुलर नाउन की बात करते हैं, राइट। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि बॉय प्लेज की जगह कि अ बॉय
प्लेज, यानी कि यहां पे क्या होगा कि आर्टिकल दोस्तों क्या होगा, यूज होगा। लेकिन अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ वर्ब भी जो दोस्तों वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, यानी कि एक होगा। यानी कि वर्ब का एस या ईएस फॉर्म जब उसमें ऐड करते हैं तब क्या होता है कि वर्ब क्या होता है, वो सिंगुलर बनता है। वहीं नाउन में जब हम लोग एस या ईएस ऐड करते हैं तो वो प्लूरल बनता है। दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रायर वीडियोस दोस्तों, राइट। तो यहां पे बात कर ले कि नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा जैसे, और ये आर्टिकल को दोस्तों लेगा। वहीं अगर हम लोग प्लूरल फॉर्म की बात करते हैं दोस्तों, तो बिकॉज हियर नाउन इज प्लूरल, तो यहां पे दोस्तों तो यानी कि वर्ब भी जो है दोस्तों वह प्लूरल लेगा, राइट। तो अगर इसी का अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो हम लोग लिखते हैं कि बॉयज प्ले। अब देखो दोस्तों कि नाउन को प्लूरल करने के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, एस ऐड किया। वहीं बाय डिफॉल्ट जो है, जो डिक्शनरी का जो वर्ब होता है वो क्या होता है, वो अपने आप में प्लूरल होता है, राइट। तो यहां पे बॉयज प्ले होगा। और दोस्तों यहां पे एक चीज और आप भी देखोगे आप कि यहां पे नो आर्टिकल इज यूज्ड। यहां पे आर्टिकल जो है हम लोग दोस्तों यूज नहीं करते हैं। जैसे बॉयज हुआ जहां प्लूरल नाउन की बात होती है तो यहां पे दोस्तों आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। और जो अनकाउंटेबल जो नाउन दोस्तों, ये तो काउंटेबल की दोस्तों हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब हम लोग अनकाउंटेबल नाउन की जहां तक बात करते हैं तो ये नाउन दोस्तों क्या होता है, और इस नाउन की बात करते हैं तो इस नाउन को हम लोग सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं, राइट दोस्तों। तो ये नाउन्स जो होते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन्स को हम लोग दोस्तों सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं, राइट। प्लस हम लोग इसके साथ वर्ब जो लेते हैं वह भी सिंगुलर ही लेंगे दोस्तों, राइट। जैसे अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिखता हूं मैं वाटर फ्लोज, राइट। तो वाटर क्या हो गया, इसको हम लोगों ने अनकाउंटेबल नाउन है और इसको हम लोग सिंगुलर ट्रीट करते हैं। और वर्ब क्या होगा दोस्तों, सिंगुलर होगा, इसीलिए हम लोगों ने इसमें एस या ईएस लगाते हैं। और दोस्तों दूसरा इसके साथ क्या होती है कि इसके साथ डिफरेंस होता है कि यहां पे नो आर्टिकल इज यूज्ड। मतलब जहां अनकाउंटेबल नाउन जहां दोस्तों हम लोग यूज करेंगे वहां पे हम लोग किसी भी तरह की आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, राइट। तो ये ग्राउंड रूल्स हैं दोस्तों जो कि यू मस्ट नो कि हम कहां पे सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे वर्ब का और कहां पे वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, कहां पे हम आर्टिकल्स यूज करेंगे, कहां पे आर्टिकल्स हम दोस्तों यूज नहीं करेंगे, राइट। तो दिस इज द क्लैरिटी दैट वी मस्ट हैव इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। बस एक ग्राउंड रूल क्या होता है कि अगर नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, और अगर नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब दोस्तों प्लूरल होगा, राइट। और आर्टिकल्स की चर्चा हम लोग समय समय के साथ दोस्तों करते रहेंगे। तो दिस इज द बेस अबाउट व्हाट इज अ नंबर। नंबर क्या होता है, संख्या को रिप्रेजेंट करता है, वजन को रिप्रेजेंट करता है, एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स। और ये क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, एंड दे बेसिकली कम अंडर काउंटेबल नाउन्स, राइट दोस्तों। तो दिस इज द बेस पार्ट। अब जो है हम जो अगला टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत डिटेल्ड दोस्तों टॉपिक है वह है कि हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड, राइट। क्योंकि नाउन जो होते हैं दोस्तों बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, डिक्शनरी में अगर आप देखोगे तो वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, राइट। आप सिंगुलर फॉर्म से उनको सर्च कर सकते हो। लेकिन हमें अब पढ़ना क्या है जो हमारे लाइफ के लिए, हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या हो रहा है कि हम सिंगुलर से प्लूरल तो कैसे बना सकते हैं, तो हम उस पर चर्चा करेंगे, राइट दोस्तों। तो अगर आप देखोगे तो अब अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है कि हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड, मतलब हम लोग प्लूरल फॉर्म कैसे बना सकते हैं दोस्तों, राइट। तो उसमें अगर आप देखते हो दोस्तों तो आई विल एक्सप्लेन यू सम ग्राउंड रूल जो कि आपको बहुत डिटेल में समझना होगा, राइट। तो आप टॉपिक पहले लिख लो, वो है कि हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड, राइट दोस्तों। तो अब क्या होता है, एक सिंपल आप देखोगे, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो काउंटेबल नाउन्स हुए या नंबर्स जो हो गए उसको हम लोगों ने दो पार्ट में कर दिया। पहला जैसे कि हम लोगों ने बोला कि सिंगुलर, और दूसरा हम लोगों ने बोला प्लूरल, राइट दोस्तों। तो अब क्या होता है कि सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए देयर आर मल्टीपल रूल्स। हमें रूल्स की जानकारी होनी चाहिए कि जब तक ये रूल्स को हम लोग नहीं समझेंगे,
जब तक हमें इसके बारे में नहीं पता होगा तब तक हम सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट दोस्तों नहीं कर सकते हैं। और कुछ ग्राउंड रूल्स क्या होते हैं, एक तो होता है कि आप सिंगुलर नाउन में अगर आप एस ऐड कर देते हो तो मोस्ट ऑफ द नाउन्स, यानी कि अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जी अगर एस ऐड करते हो आप लास्ट में तो 90% यानी कि मोस्ट ऑफ द नाउन्स जो है दोस्तों वो आप सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कर पाओगे। कुछ केसेस में दोस्तों क्या होता है कि आप एस नहीं आप ईएस ऐड करते हो दोस्तों, राइट। तो ये बेसिकली 10% ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें कि हम लोग कहोगे तो हम लोग ईएस ऐड करते हैं। एक थर्ड चीजें होती हैं जिसको कि हम लोग नाउन प्लस नाउन यूज करते हैं, मतलब एक नाउन के साथ अगर हम लोगों ने एंड कर दिया, जैसे राम एंड श्याम कर दिया हम लोगों ने, राइट। जैसे इसका हुआ, जैसे मैंने बॉय हुआ, बॉयज को आपने लास्ट में क्या कर दिया दोस्तों, एस ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये बॉयज होगा, तो ये सिंगुलर हो गया दोस्तों, और ये तो दिस इज सिंगुलर एंड दिस इज प्लूरल, राइट। इसी तरह दोस्तों अगर आप देखते हो यहाँ पे मैंगो, राइट, और मैंगो को हम लोगों ने अगर देखो, अगर हम लोगों ने लास्ट में इसमें ईएस लगा दिया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मैंगोज हो जाएगा, तो दिस इज सिंगुलर एंड दिस इज प्लूरल। उसी तरह अगर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे दो नाउन्स हैं, मान लो राम है और श्याम है, राइट, अगर हम लोगों ने इसको राम एंड श्याम दोस्तों लिख दिया तो अगेन जो है दिस इज, ये अपने आप में सिंगुलर होगा, राइट दोस्तों, और जहां एंड हम लोगों ने कर दिया दोस्तों तो यहां पे ये प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। तो ये बेसिक रूल्स होते हैं, राइट। बट हम लोग जो है आज डिटेल में चर्चा करेंगे कि व्हाट आर द मल्टीपल रूल्स दैट वी कैन यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ सिंगुलर नाउन्स टू प्लूरल नाउन्स, राइट दोस्तों। तो अब जो है सबसे पहले हम लोग वन बाय वन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों डिटेल में, वह है पहला जो रूल है, इसको मैं रब कर देता हूं, आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, राइट। नाउ तो सबसे पहला जो दोस्तों रूल होता है वह होता है कि एडिशन ऑफ एस टू द सिंगुलर नाउन, राइट, यानी कि सिंगुलर नाउन में अगर आप एस यूज करते हो, लास्ट में अगर आप ऐड करते हो तो वह क्या हो जाता है, प्लूरल में हो जाता है। और ये जो है 90% केसेस में दोस्तों ये वैलिड होती है, यानी कि आपको 90% केसेस कहो या मोस्ट ऑफ द केसेस में दोस्तों कहो तो ये चीजें वैलिड होती है। इसका हम लोग कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं दोस्तों, जैसे ये सिंगुलर हो गया फॉर्म और ये हो गया दोस्तों प्लूरल फॉर्म, राइट। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस। जैसे एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा, जैसे बॉय का तो हो गया बॉयज, हम लोगों ने लिखा गर्ल, इसको हम लोगों ने लिख दिया गर्ल्स, राइट दोस्तों। जैसे हम लोगों ने लिखा बुक तो इसको हम लोगों ने लिख दिया बुक्स, राइट दोस्तों। पेन, पेन को हम लोगों ने लिख दिया पेन्स, राइट। फिर उसके बाद हुआ डेस्क, उसको हम लोगों ने लिख दिया डेस्क्स, राइट। उसके बाद देखोगे जैसे हम लोगों ने लिखा काउ तो इसको हम लोगों ने कर दिया काउस, राइट दोस्तों। तो सबसे पहला जो ग्राउंड रूल जो होता है वह होता है एडिशन ऑफ एस टू द सिंगुलर नाउन। और आप ये देख रहे हो ये जो एस जो है वो हम लोग लास्ट में लिख रहे हैं, तो दिस इज द फर्स्ट रूल दोस्तों, राइट। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, राइट दोस्तों। ये तो पहला पार्ट हो गया, राइट। अब जो सेकेंड रूल की दोस्तों बात करते हैं, अब उसमें क्या करते हैं बेसिकली, वो होता है उस केस में अब हम लोग एस नहीं यूज करके अब सेकेंड केस में हम लोग ईएस ऐड करते हैं दोस्तों टू द सिंगुलर नाउन, राइट। ये बेसिकली 10% ऑफ द केसेस में होता है दोस्तों, राइट। 10% केसेस में होता है, यानी कि फ्यू ऑफ द केसेस में होता है, राइट दोस्तों। तो अब बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग ईएस ऐड करेंगे तो किसमें दोस्तों यूज करेंगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें यह भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि कहां एस ऐड करना है और दोस्तों कहां हमें ईएस ऐड करना है। तो बेसिकली जो नाउन्स, ये जो हम लोग एडिशन जो करेंगे, दिस इज फॉर नाउन्स एंडिंग, ये नाउन्स जो एंड होंगे किसकी चीज से, एक तो एस हो गया
या डबल एस हो गया। अगर ये एस या डबल एस से एंड करते हैं तो वहां भी जो है हम लोग जो है ईएस ऐड करेंगे। दूसरा हो गया दोस्तों एस एच, जहां हम लोग सी एच की बात कर रहे हैं, सी एच वो भी सॉफ्ट फॉर्म में, राइट दोस्तों। अगर सी एच सॉफ्ट की बात कर रहे हैं तो वहां हम लोग यूज करेंगे। जहां नाउन्स के लास्ट में एक्स होगा, जहां नाउन्स के लास्ट में जेड होगा, तो वहां भी जो है दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, वहां हम लोग नाउन्स में क्या करेंगे, ईएस ऐड करेंगे, राइट। जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों हम लोग, सिंगुलर और प्लूरल का। वी विल टेक एग्जाम्पल्स फॉर ईच एंड एवरीथिंग, राइट। तो एस ई एस की अगर दोस्तों बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने पहला एग्जाम्पल लिया, जैसे लिया क्लास, क्लास हुआ दोस्तों। तो अब क्या करेंगे कि लास्ट में एस और डबल एस है, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं, इसका प्लूरल हो जाएगा क्लासेस। यानी कि दोस्तों अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने ई एस ऐड कर दिया। वहीं अगर एस एच की बात करते हैं, जैसे एक वर्ड लिया हम लोगों ने डिश, डिश, और अगर हम लोगों ने इसका प्लूरल बनाना है तो इसको हम लोगों ने कर दिया डिशेस। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो हम लोगों ने लिखा ब्रश, तो इसका हो जाएगा दोस्तों ब्रशेस, राइट दोस्तों। इसी तरह तो एस एच का भी हम लोगों ने ले लिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों सी एच वाली, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं वॉच, तो वॉच का दोस्तों अगर क्या होगा, वॉचेस, यानी कि हम लोगों ने लास्ट में क्या कर दिया दोस्तों, एस ऐड कर दिया। इस तरह एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं ब्रांच। अगर ब्रांच का भी देखते हो दोस्तों तो हम लोग लास्ट में क्या याद करते हैं, वह कर देते हैं ब्रांचेस, राइट दोस्तों। हम लोग एक्स का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लोगों ने लिखा बॉक्स, तो बॉक्स हो गया सिंगुलर, और इसके लास्ट में हम लोगों ने क्या ऐड करेंगे दोस्तों, वो करेंगे ईएस, तो ये बन जाएगा बॉक्सेस। और एक लास्ट में जेड है, तो उसका एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो टोपाज, टोपाज, और इसका जो प्लूरल होगा दोस्तों वो हो जाएगा टोपाजेस, राइट। यानी कि अगर आप देख रहे हो कि ये जो नाउन्स होंगी, अगर एस ई एस हुआ या एस एच हुआ या सी एच सॉफ्ट हुआ या एक्स हुआ या जेड हुआ, ये अगर नाउन्स अगर इनसे एंड होगी तो इसमें हम लोग जनरली क्या दोस्तों यूज करेंगे, वो हम लोग करेंगे नाउन्स के बाद ईएस का एडिशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ सिंगुलर नाउन्स इनटू प्लूरल फॉर्म्स, राइट दोस्तों, राइट। अब जो है एक जो इसमें चीजें दोस्तों आती है कि सी एच का केस, तो अगर आप दोस्तों देखते हो तो सी एच का जो केस होता है, अगर हम लोग जो हिंदी भाषी उनको बेहतर समझ में आएंगी कि सी एच का दोस्तों हम लोग दो तरह से प्रोनाउंसिएशन लास्ट में कर सकते हैं, एक तो च कर सकते हैं और एक क कर सकते हैं, राइट दोस्तों। क्या कर सकते हैं, च और क। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं च का, जैसे अब हम लोगों ने बात की बेंच, बेंच अगर आप देखोगे बेंच, तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी दोस्तों वह क्या होगा, बेंच, राइट। तो जहां पे लास्ट में एंड दोस्तों च से होगा, तो वहां पे दोस्तों हम लोग ऐड क्या करेंगे दोस्तों, वहां पे दोस्तों हम लोग ऐड करेंगे ईएस। जैसे ये हो गया बेंचेज, राइट। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं मैच, मैच, राइट। यानी कि इसमें भी च आ गया तो इसका हो जाएगा दोस्तों मैचेस, यानी कि इसमें भी लास्ट में ईएस ऐड होगा। तो ये जो है सी एच च जो हो गया, या सी एच सॉफ्ट की बात हो गई, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस केस, ठीक है। लेकिन वहीं जहां कुछ जो नाउन्स होते हैं दोस्तों उसके लास्ट में सी एच होता है, और उसकी जो प्रोनाउंसिएशन जो होती है दोस्तों वह च नहीं होके वह क होती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे एक वर्ड लेते हैं मोनार्क, राइट। मोनार्क वर्ड है, मोनार्क मतलब जहां राजशाही टाइप की चीजें होती हैं, तो ऐसे इनको अगर प्लूरल फॉर्म में करना होता है दोस्तों तो इसमें हम ऐड करते हैं एस। जैसे इसका हो जाएगा, अगर मोनार्क की अगर हम प्लूरल की बात करेंगे तो वह हो जाएगा मोनार्क्स, इसमें सिर्फ हम लोग एस यूज करेंगे दोस्तों, एस एंड। इस तरह जैसे दूसरा हो गया स्टोमैक, इसमें भी क की लास्ट में आ गए, तो इसका भी जो है अगर आप प्लूरल यूज करोगे दोस्तों तो इसमें एस यूज करेंगे, राइट दोस्तों। तो हमें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें भी मस्ट नो, कि अगर मान लो सी एच अगर सॉफ्ट फॉर्म में है, यानी कि उसकी प्रोनाउंसिएशन अगर लास्ट में च आ रही है, तो वहां दोस्तों हम यस ऐड करेंगे, और वहीं लास्ट में अगर हार्ड आ रही है यानी कि क की साउंड आ रही है दोस्तों, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, एस यूज करेंगे, अगर हमें उसे प्लूरल फॉर्म में दोस्तों कन्वर्ट करना है तो आप चाहो तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड दिस पोर्शन इज
वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, दैट इज यू मस्ट नो दोस्तों, राइट। तो दिस वाज द सेकेंड रूल फॉर द कन्वर्जन ऑफ नाउन्स सिंगुलर टू प्लूरल, राइट दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। दिस वाज द सेकेंड फॉर्म, राइट। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द थर्ड रूल दोस्तों, कि थर्ड रूल क्या होता है, राइट दोस्तों। तो थर्ड रूल जो होता है ये बेसिकली यूज होता है उन नाउन्स के लिए जिसके लास्ट में दोस्तों होता क्या है, उनके लास्ट में होता है द वर्ड्स नाउन्स दैट एंड्स विथ लेटर ओ। तो थर्ड रूल जो होता है यह होता है कि ये रूल किसके लिए होता है, नाउन्स एंडिंग विथ ओ, राइट दोस्तों। तो जो नाउन्स होते हैं जो एंड करते हैं ओ के साथ, तो उसमें अगर आप देखते हो दोस्तों तो उसमें दो केस आ जाती है। एक तो क्या होता है कि वॉवेल होता है और प्लस ओ होता है, राइट दोस्तों। और दूसरा जो केस होता है वो होता है कि कॉन्सोनेंट प्लस ओ, राइट दोस्तों। तो वॉवेल आपको पता ही है, 5 वॉवेल्स होते हैं इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू, राइट। तो अगर वॉवेल्स होगा यानी कि ए ई आई ओ यू होगा और उसके बाद अगर ओ आ रहा है तो उसकी रूल्स दोस्तों थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी। और जो नाउन्स जो कॉन्सोनेंट यानी कि इन पांचों के अलावा जो बच गए दोस्तों, दैट इंक्लूड सेमी वॉवेल्स ऑल्सो, तो उनके अंत में तो उसकी दोनों की ट्रीटमेंट दोस्तों डिफरेंट होती है। तो जहां कॉन्सोनेंट प्लस ओ होगा दोस्तों, तो वहां पे आपको ऐड दोस्तों क्या करना है, वहां पे ऐड करना है आपको ईएस, राइट। और वहीं अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसकी कि अगर मान लो वॉवेल लेटर प्लस है तो ओ, तो हम वहां पे दोस्तों करेंगे ऐड एस, राइट। तो वी विल टेक अप सम एग्जांपल्स दैट विल मेक थिंग्स मच मोर क्लियर। जैसे एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे सिंगुलर और प्लूरल का, राइट दोस्तों। तो अगर हम सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं जैसे बुफेलो, बुफेलो यानी कि यहां पे दोस्तों क्या है, उससे पहले क्या कॉन्सोनेंट है वो दोस्तों, तो यहां पे हम ऐड क्या करेंगे, बुफेलोस, राइट, यानी कि ईएस ऐड करेंगे। वहीं अगर हम लोग जैसे हम लोगों ने सेकंड एग्जांपल ये लिया मैंगो, यहां पे भी कॉन्सोनेंट है तो दिस इज मैंगोज, राइट। इसी तरह थर्ड एग्जांपल लेते हैं जैसे हीरो, तो इसका हो जाएगा दोस्तों हीरोज, क्योंकि आर क्या है यहां पे दोस्तों, कॉन्सोनेंट है। इसी तरह अगर हम देखते हैं पोटैटो, राइट, तो इसका भी हो जाएगा, टी है यहां पे दोस्तों, तो ये हो जाएगा पोटैटोज। फिफ्थ एग्जांपल लेते हैं दोस्तों जैसे वॉल्केनो, यहां पे भी कॉन्सोनेंट है दोस्तों, तो ये हो जाएगा वॉल्केनोज, राइट। और एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं जैसे इको, यहां गूंजने वाली होती है, तो यहां पे भी कॉन्सोनेंट है दोस्तों, तो यहां पे हो जाएगा ये इकोज, राइट दोस्तों। तो जहां पे कॉन्सोनेंट प्लस ओ होगा लास्ट लेटर, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे ईएस एट द एंड ऑफ नाउन। वही दोस्तों जहां पे अगर वॉवेल लेटर प्लस ओ है तो वहां पे ऐड करेंगे एस। और साथ साथ एक रूल हमें और भी बता देता हूं आपको कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्ड्स हैं, राइट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्ड्स भी हैं जो दोस्तों अगर वो ओ से एंड करती हैं, राइट, तो ये दोनों केसेस में दोस्तों हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे वही एस। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्ड्स या वॉवेल प्लस ओ, इन दोनों जो नाउन्स होंगे उसके लास्ट में हम ऐड क्या करेंगे दोस्तों, एस, इन ऑर्डर टू मेक सिंगुलर टू प्लूरल। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों हम लोग, राइट। जैसे अगर हम लोग सिंपल वॉवेल की बात करते हैं, जैसे वर्ड है, जैसे है मान लो दोस्तों बैम्बू, बैम्बू मतलब बांस, तो इसका जो प्लूरल हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बैम्बूस, राइट। यहां पे ओ के पहले क्या है, ये है, तो ये हो गया, सिर्फ एस हम लोगों ने ऐड किया दोस्तों। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों हम लोग स्टूडियो, अगर यहां देखोगे तो ओ के आगे वॉवेल है तो ये हो जाएगा दोस्तों स्टूडियोज, राइट। अब जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्ड्स की अगर बात करते हैं, जैसे एक वर्ड है वो है रेडियो,
राइट। तो यहाँ पे भी वॉवेल है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा रेडियोस। एक वर्ड है दोस्तों जैसे है वो है डायनेमो, राइट। तो यहाँ पे भले ही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है क्या दोस्तों, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, राइट। ओ से पहले दोस्तों कॉन्सोनेंट है, बट इट इज बिकॉज इट इज अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्ड, तो इसका जो वो हो जाएगा दोस्तों, इसमें एस यूज करेंगे हम लोग। ये हो गया, आप इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे डायनेमो हो गया कि इवन इफ देयर इज अ कॉन्सोनेंट बिफोर वॉवेल, इसमें हम लोग एस ले रहे हैं दोस्तों। जैसे एक हो गया वर्ड रेशियो, तो इसका हो जाएगा दोस्तों रेशियोज, राइट। इस तरह अगर आप देखते हो जैसे फोटो, अगर आप फोटो देखोगे दोस्तों, ये भी फिर क्या, अगेन दिस इज अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्ड, तो इवन इफ इट इज अ कॉन्सोनेंट, तो हम लोगों ने यहां लिख दिया दोस्तों फोटोज। एक और वर्ड ले लेते हैं दोस्तों, वो है किलो। यह भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्ड है, तो यहाँ पे एल है ओ के आगे, तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा किलोज, राइट दोस्तों। तो अगर आप सिंपल देखते हो तो हम लोगों ने देखा कि जो नाउन्स दैट एंड्स विथ ओ, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्ड्स है या वॉवेल प्लस ओ है, तो वहां पे दोस्तों हम लोग ऐड करेंगे एस, और जहां पे कॉन्सोनेंट लेटर प्लस ओ है, तो वहां पे दोस्तों हम लोग ऐड करेंगे ईएस, राइट। तो ये था थर्ड रूल, और थर्ड रूल हुआ जो कॉन्सोनेंट वाले के साथ हो गया, तो इसको हम लोगों ने कह दिया रूल 3, और इनको जो है, इन दोनों को हम लोगों ने दोस्तों रूल कह दिया 4, राइट। जहां पे हम लोग एस कर रहे हैं, तो इसको और इसको अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4th रूल, और ये हो जाएगा थर्ड रूल कॉन्सोनेंट प्लस ओ का। तो 4 रूल्स वी हैव कवर्ड अप टिल नाउ दोस्तों अबाउट कन्वर्जन ऑफ सिंगुलर नाउन्स टू प्लूरल, राइट। अब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों फिफ्थ रूल की, राइट। तो मैं अब इसको मिटा देता हूं दोस्तों, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। राइट दोस्तों, तो अब फिफ्थ जो है अगर आप देखोगे तो दिस इंक्लूड्स द nouns ending with letter y। मतलब इसमें क्या होता है कि जो nouns जिनकी एंडिंग जो होती है y से होती है, उसमें जो है इसके 2 फॉर्म्स हो सकते हैं दोस्तों, राइट। अगेन जैसे पिछले केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वॉवेल प्लस ओ, और दूसरा कॉन्सोनेंट प्लस ओ, राइट।